बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर का आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर पढ़ेंगे। प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेंटी और किंगडम एनिमेलिया। लेकिन 1990 में अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वॉइस ने सुजेस्ट किया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं जो किंगडम मोनेरा में रखे हुए थे, ये सारे एक जैसे नहीं हैं, बल्कि ये 2 सेपरेट तरह के हैं। इस वजह से इनको एक ग्रुप में रखना ठीक नहीं है। उसने इनको सेपरेट करके 2 अलग अलग डोमेन्स बना दी। इस तरह से एक किंगडम की तो 2 डोमेन्स बन गई, बाकी जो 4 किंगडम्स थी उनकी एक अलग डोमेन बना दी गई और इस तरह जो 5 किंगडम्स थी वो 3 डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। और वो डोमेन्स हैं डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया। Molecular evidences suggested that archaea are more closely related to eukarya than to bacteria. आर्किया यूकेरिया से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं बैक्टीरिया की निस्बत। हालांकि दोनों प्रोकैरियोट हैं, आर्किया और बैक्टीरिया, लेकिन इसके बावजूद आर्किया और बैक्टीरिया का आपस में रिलेशनशिप ज्यादा क्लोज नहीं है। मॉलिक्यूलर एविडेंसेस सुजेस्ट करते हैं कि आर्किया यूकेरिया से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। इस चीज को हम डायग्राम में इस तरह से शो करेंगे। ये एक ट्री डायग्राम है जो कि शो कर रही है कि बैक्टीरिया और आर्किया का एक कॉमन एंसेस्टर है और उसके बाद आर्किया और यूकेरिया का एक कॉमन एंसेस्टर है। आर्किया और यूकेरिया ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं बनिस्बत डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया के। हाउ आर्किया आर यूनिक, तो इनकी सेल मेम्ब्रेन, इनकी सेल वॉल कंपोजिशन, जेनेटिक डिफरेंसेस, मेटाबॉलिज्म सब यूनिक हैं। आर्किया की सेल मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान ईथर लिंकेज पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया और यूकेरिया दोनों के सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और फैटी एसिड्स में जो लिंकेज पाया जाता है वो एस्टर लिंकेज है। सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल, आर्किया की जो सेल वॉल है उसमें सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन और यूकेरिया में सेल वॉल लाजमी नहीं कि प्रेजेंट हो। अगर प्रेजेंट होती है तो 2 कंडीशन में प्रेजेंट है, प्लांट्स में और फंजाई में। प्लांट्स में ये सेलुलोज की बनी हुई है और फंजाई में ये काइटन की बनी हुई है। थर्ड पॉइंट जो आर्किया को यूनिक बनाता है वो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। आर्किया शेयर सेवरल जेनेटिक सीक्वेंसेस एंड रेगुलेटरी फीचर्स हाईलाइटिंग विद देयर यूकेरियोट्स क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इट मीन्स के आर्किया के जो जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं और रेगुलेटरी फीचर्स हैं ये इनका यूकेरियोट्स के साथ क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है। जैसे हमने स्टार्ट में भी बात की है कि ये यूकेरियोट्स के साथ ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो ये किस वजह से है, कौन सी चीज शो कर रही है, ये इनका जेनेटिक डिफरेंस शो कर रहा है। अगर हम इनका मेटाबॉलिज्म देखें तो मेटाबॉलिकली भी ये डिफरेंट हैं। जैसे कि कुछ आर्किया ऐसे हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम मिथेनोजेनेसिस, इस प्रोसेस को मिथेनोजेनेसिस कहते हैं, विच इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया और यूकेरिया। मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया यानी कि आर्किया की क्लासिफिकेशन हम इनको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मिथेनोजेंस वो हैं जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। इन ह्यूमन इंटेस्टाइन a gas is produced which is result of metabolism of methanogens. हेलोबैक्टर जो है ये एक्सट्रीमली सेलाइन एनवायरनमेंट यानी कि ज्यादा सॉल्ट वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। थर्मोकोकाई, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ये हॉट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। थम और क्योटा ये नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया सेकेंड डोमेन है
5 किंगडम सिस्टम में ये किंगडम मुनेरा में थी, यानी जो हमने डोमेन आर्किया पढ़ी वो भी किंगडम मुनेरा में थी और डोमेन बैक्टीरिया भी किंगडम मुनेरा में थी। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, यानी कि इनके सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं। इनकी सेल वॉल कंपोजिशन देखें तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो कि एक यूनिक पॉलीमर है जो इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया possesses a single circular chromosome composed of DNA located in the nucleoid region। इस तरह से इनका ये क्रोमोसोम है जो कि इस जगह पे पड़ा हुआ है जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। चूंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से वो जगह जहां पर इनका क्रोमोसोम पड़ा होता है उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इस तरह से इनके सेल के अंदर ये इनका क्रोमोसोम पड़ा हुआ है और क्रोमोसोम के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इनके अंदर प्लाज्मिड्स भी पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अलावा राउंड इनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको के प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया प्राइमरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि 2 सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें एक ही सेक्स इन्वॉल्व होती है। दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है? इसमें ये बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन हो जाता है 2 अलग अलग बैक्टीरिया में। इसमें कोई माइटोसिस मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होती, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के न्यूट्रिशनल मोड को देखें तो ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। और इसमें ऐसे भी होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते। चूंकि ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते तो ये कहीं और से फूड लेते हैं। ये किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके उससे अपने लिए फूड लेते हैं। बैक्टीरिया की बहुत सी शेप्स होती हैं, जिसमें से जो राउंड शेप होते हैं उनको हम कोकाई कहते हैं, जैसे ये शेप है। जो रॉड शेप होते हैं, जैसे कि ये शेप है, इनको बेसिलाई कहते हैं। जो स्प्रिंग की तरह के होते हैं इनको स्पाइरिला कहते हैं। और जो कॉमा शेप होते हैं इनको विब्रियो कहते हैं। कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला और विब्रियोज, इनके ये शेप्स मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होते हैं। अगर ये पेयर्स में हों, इस तरह से 2 इकट्ठे हों, तो फिर इनको हम डिप्लो का लफ्ज यूज करते हैं। अगर चेन की शक्ल में हों तो स्ट्रेप्टो का लफ्ज यूज करेंगे। अगर क्लस्टर में हों तो स्टेफिलो का लफ्ज यूज करेंगे। लेकिन पेयर में होंगे तो अगर वो कोकाई होंगे तो डिप्लो कोकाई, अगर बेसिलाई होंगे तो डिप्लो बेसिलाई। इसी तरह कोई और शेप होगी तो डिप्लो के आगे उस शेप का नाम इस्तेमाल होगा। इसी तरह चेन में होंगे तो चेन के लिए स्ट्रेप्टो और आगे जो इनकी शेप होगी वो लफ्ज इस्तेमाल होगा। यहाँ पे कोकाई का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पर चेन ऑफ कोकाई का बताया जा रहा है। अगर क्लस्टर्स होंगे तो स्टेफिलो का लफ्ज यूज होगा और आगे उसकी शेप का लफ्ज यूज होगा। अदर अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ और अरेंजमेंट्स भी हैं। जो तमाम बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्लैजेला विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इनमें पिली और फिम्बरी होते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, सब में नहीं होते। इसमें से फिम्बरी का मकसद अटैचमेंट और पिली का एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद अदर बैक्टीरिया है। इस तरह से एक बैक्टीरिया अपना एक प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को और ये अपना एक प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया को दे देता है। और ये किस तरह से पॉसिबल होता है? ये इनके दरमियान में इनके पिल्ली आपस में मिलकर एक ट्यूब बना देते हैं जिसमें से इनके प्लाज्मिड गुजरकर एक दूसरे में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देते हैं। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन भी बहुत सारी टाइप की होती है।
ये एरोबिक भी हो सकते हैं और ये एनएरोबिक भी हो सकते हैं। एरोबिक का मतलब है कि जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और एनएरोबिक वो हैं जो कि ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते। इसमें से जो एरोबिक हैं वो ऑब्लिगेट एरोबिक भी हो सकते हैं, यानी कि वो लाजमन ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से ऑब्लिगेट एनएरोब वो हैं जो कि लाजमन ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव करेंगे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे। फिर फैकल्टेटिव एनएरोब्स हैं जो कि एनएरोब हैं, ये ऑक्सीजन यूज करेंगे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो तब ये एनएरोब बन जाएंगे। माइक्रो एरोफिलिक वो हैं जो कि लेस अमाउंट में ऑक्सीजन को यूज करते हैं। एरो टॉलरेंट वो एनएरोब्स हैं जो कि हैं तो एनएरोब ऑक्सीजन के बगैर रहते हैं, लेकिन अगर इनके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है तो ये इसको टॉलरेट कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन भी करते हैं जिसके जरिए से ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाले होते हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशंस को पसंद करते हैं, उनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। इसमें से हाई टेम्परेचर पर रहने वाले थर्मोफाइल्स, हाई सेलिनिटी पर रहने वाले हेलोफाइल्स और लो पीएच पे रहने वाले एसिडोफाइल्स, क्योंकि लो पीएच एसिडिक कंडीशन को शो करती है, इस वजह से एसिडोफाइल्स। कुछ बैक्टीरिया ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीजेस काज करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया विरुलेंट होते हैं और इनकी डिजीज काजिंग एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ भी रहते हैं। अगर ऐसे रिलेशनशिप में बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म दोनों को फायदा हो तो इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अगर इस रिलेशनशिप में एक को तो बेनिफिट हो लेकिन अदर इज नॉट हार्म्ड, दूसरे को ना फायदा हो तो ना नुकसान हो, ऐसे रिलेशनशिप को कुमेंसलिज्म कहते हैं। तो बैक्टीरिया की सिम्बायोसिस दो तरह की होती है, म्यूचुअलिज्म एंड कुमेंसलिज्म। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को देखें तो ये प्रोटोबैक्टीरिया हैं, जैसे कि इकोलाई, राइजोबियम, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। ये फिर्मिक्यूट्स हैं, जैसे कि बेसिलस सबटाइलिस, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये एक्टिनोबैक्टीरिया भी हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये सियानोबैक्टीरिया हैं, जैसे कि एनाबीना और स्पाइरुलिना। एक इसकी टाइप स्पाइरोकीड्स हैं, जिसकी एग्जाम्पल है ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसमें एक और टाइप एसिडोबैक्टीरिया है, जिसकी की एग्जाम्पल एसिडोबैक्टीरियम है। एक और टाइप एक्विफिसी है, जिसकी एग्जाम्पल एक्विफेक्स पायरोफाइलस है। डोमेन यूकेरिया को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। इसमें पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स यूकेरियोट्स हैं, यानी कि इनके अंदर यूकेरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स क्या हैं? ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। तो डोमेन यूकेरिया की पहली किंगडम प्रोटिस्टा है। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। Kingdom Protista include eukaryotes which are unicellular, colonial, filamentous or simple multicellular. Simple multicellular means that they don't have multicellular sex organs. इनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर हैं, इसी वजह से इनको प्लांट्स या एनिमल्स में नहीं रखा गया बल्कि किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ये इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये कैरेक्टर यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स वाला प्लांट्स और एनिमल्स से। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ इसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं और कुछ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी अपनी फूड खुद नहीं बना सकते।
इसके एग्जाम्पल्स पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपेनोजोमा है। ये एनिमल लाइक क्यों है? क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। लेकिन ये एनिमल नहीं है, एनिमल लाइक है। एनिमल क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और इनके सेक्स ऑर्गन्स भी यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर नहीं हैं। इस वजह से ये एनिमल लाइक है, एनिमल नहीं है। दूसरा ग्रुप प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का है। इसके जो मेंबर्स हैं इनको एल्गी कहा जाता है। इसके जो मेंबर्स हैं इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जो कि इनका प्लांट लाइक कैरेक्टर है। इनमें क्लोरोफिल भी होते हैं, ये भी इनका प्लांट लाइक कैरेक्टर है। ये ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी फूड खुद बनाते हैं, ये भी प्लांट लाइक कैरेक्टर है। लेकिन ये प्लांट नहीं है क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर नहीं है बल्कि यूनिसेलुलर हैं। इसमें एग्जाम्पल्स हैं यूग्लिना और डायाटॉम्स। इसका थर्ड ग्रुप फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, जो कि फंजाई जैसे हैं। इसमें मिक्सोमाइकोटा और ऊओमाइकोटा होते हैं। इनके अंदर हाइफी पाए जाते हैं। अब हम पहले पढ़ चुके हैं फंजाई के बारे में, तो आप इजीली ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाइफी क्या होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फंजाई में पाए जाते हैं। ये चूंकि इनमें भी पाए जाते हैं इस वजह से हम इनको फंजाई लाइक कह रहे हैं, लेकिन ये फंजाई नहीं है, फंजाई लाइक है। दे आर सेप्रोफाइटिक, यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये रहते हैं, उनसे अपनी फूड लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स हैं। यूकैरियोट्स की पहली किंगडम प्रोटिस्टा थी, दूसरी किंगडम फंजाई है। अब हम किंगडम फंजाई को देखते हैं तो ये यूकैरियोटिक हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी कि अपनी फूड खुद नहीं बनाते। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हैं। सेल्स आर कवर्ड बाय सेल वॉल मेड ऑफ काइटन। काइटन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो कि इनका प्लांट लाइक कैरेक्टर है, लेकिन प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और इनकी सेल वॉल काइटन की बनी होती है। काइटन एनिमल्स का प्रोडक्ट है। काइटन की प्रेजेंस इनको एनिमल्स से भी रिलेट करती है। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स, ये अपनी फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ये एनिमल्स की तरह हेट्रोट्रॉफ हैं, लेकिन एनिमल्स फूड ईट करते हैं जबकि ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं, और ये कैरेक्टर इनको एनिमल से डिफ्रेंशिएट करता है। इनकी एग्जाम्पल्स मशरूम्स, रस्ट, स्मट एंड मोल्ड्स हैं। फंजाई के 3 मेजर ग्रुप्स हैं, जाइगोमाइकोटा, आस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा में वो फंजाई हैं जिनमें हाइफी में सेप्टा मौजूद नहीं होते। ठीक है, इस तरह से इनके हाइफी में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियाई के दरमियान में क्रॉस वॉल्स एब्सेंट है, सेप्टा एब्सेंट है। इसकी एग्जांपल राइजोपस है जो कि ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड के ऊपर लगने वाली मोल्ड है, विच ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड। राइजोपस ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड। नेक्स्ट ग्रुप आस्कोमाइकोटा है। आस्कोमाइकोटा इंक्लूड्स द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। फंजाई के इन तीनों ग्रुप्स में से ये सबसे बड़ा ग्रुप है आस्कोमाइकोटा। इसके जो मेंबर्स हैं वो कॉमन मोल्ड, मॉरल्स, ट्रफल्स, कफ फंजाई, न्यूरोस्पोरा एंड ईस्ट्स हैं। इसके हाइफी सेप्टेट होते हैं। इस तरह से इसके हाइफी में न्यूक्लियाई हैं और न्यूक्लियाई के दरमियान में क्रॉस वॉल्स या सेप्टा प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इनको सेप्टेट हाइफी वाली कहते हैं। थर्ड एंड लास्ट ग्रुप फंजाई का बेसिडियोमाइकोटा है। बेसिडियोमाइकोटा में भी सेप्टेट हाइफी पाए जाते हैं और इसकी एग्जांपल्स मशरूम्स, टोडस्टोल, पफ बॉल्स, जेली फंजाई, ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई और रस्ट एंड स्मट्स हैं। यहाँ पर किंगडम फंजाई कंप्लीट हो जाती है। आगे हम किंगडम प्लेंटी पढ़ेंगे। किंगडम प्लेंटी के कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि इनके सेल में न्यूक्लियस और दूसरी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। दिस इज न्यूक्लियस। इसके अलावा गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं वो इनके सेल में प्रेजेंट होती हैं। दैट्स वाई दे आर यूकैरियोटिक, और इसी वजह से हमने इनको डोमेन यूकैरिया में रखा है। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं ये। दे हैव सेल वॉल्स एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक मटेरियल है जो कि एल्गी की सेल वॉल में भी प्रेजेंट है और प्लांट्स की सेल वॉल में भी प्रेजेंट है। एल्गी और प्लांट्स की रिजेम्बलेंस में
फोटोसिंथेसिस और सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज है। दे आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब है? दे प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये वो प्रोसेस है जिसने प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। प्लांट्स का एक और करैक्टर ये है कि ऑल प्लांट्स डिवेलप फ्रॉम एम्ब्रियोज। एल्गी आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। किंगडम प्रोटिस्टा में जो हमने पढ़े थे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दे आर कॉल्ड एल्गी। एल्गी और प्लांट्स में डिफरेंस है कि प्लांट्स में एम्ब्रियोज डिवेलप होते हैं जबकि एल्गी में एम्ब्रियोज नहीं बनते। मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स देखें तो 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक नॉन वेस्कुलर और एक वेस्कुलर। वेस्कुलर प्लांट्स हैव कंडक्टिंग टिश्यूज। तो इनके अंदर 2 कंडक्टिंग टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम मौजूद होती हैं। जाइलम कंडक्ट करते हैं वाटर को, जबकि फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लीव्स जब फूड बना लेते हैं तो पूरी प्लांट की बॉडी में ये फूड ट्रांसफ़र होती है मुख्तलिफ पार्ट्स में, ईच एंड एवरी सेल में और स्टोरेज ऑर्गन्स में भी स्टोर होने के लिए। तो इस फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करती है? फ्लोएम इस फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक हैं सीड प्लांट्स, यानी कि ये वो प्लांट्स हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे हैं सीडलेस प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते। सीड प्लांट्स को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक वो हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और एक वो हैं जिनके ऊपर फ्लावर नहीं लगते बल्कि कोन्स लगती हैं, इनको कॉनिफर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि प्लांट्स को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक हैं वेस्कुलर और दूसरे हैं नॉन वेस्कुलर। फिर वेस्कुलर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सीड वाले और विदाउट सीड। इसमें से फिर सीड वालों को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, फ्लावरिंग एंड कॉनिफर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स लगते हैं और कॉनिफर्स जिन पे कोन्स लगती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके सीड उनके फ्रूट के अंदर होते हैं, जबकि कॉनिफर्स के सीड फ्रूट के अंदर नहीं होते। तो यहाँ पर देखें कि प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर। फिर वेस्कुलर जो हैं ये आगे डिवाइड होते हैं सीडलेस प्लांट्स और सीड प्लांट्स में, और सीड प्लांट्स फिर आगे डिवाइड होते हैं कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो प्लांट्स की 2 मेजर कैटेगरीज थी, नॉन वेस्कुलर एंड वेस्कुलर। इसमें हमने पहले वेस्कुलर पढ़े हैं, अब हम नॉन वेस्कुलर को देखते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को ब्रायोफाइट्स भी कहा जाता है। इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होती। लेक मीन एब्सेंट। दे लेक कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम चूँकि वेस्कुलर बंडल हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, इस वजह से इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस आते हैं। ये कोई प्लांट्स के नाम नहीं है, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉसिस, बल्कि ये पूरे ग्रुप्स के नाम हैं। मॉस प्लांट्स बहुत सारे मॉसिस होते हैं, लिवरवर्ट्स में बहुत सारे लिवरवर्ट्स की टाइप्स होती हैं, इसी तरह बहुत सारे हॉर्नवर्ट्स की टाइप्स होती हैं। दे आर ग्रुप मॉस, ग्रुप लिवरवर्ट एंड ग्रुप हॉर्नवर्ट। सो किंगडम एनिमेलिया इज 4th किंगडम ऑफ डोमेन यूकेरिया। दिस किंगडम ऑफ यूकेरियोट्स इंक्लूड एनिमल्स। यूकेरियोट्स की जो 4 किंगडम्स थी उनमें से इस किंगडम के अंदर एनिमल्स रखे गए हैं। एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एनिमल्स आर यूकेरियोटिक, यानी कि इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होता है।
इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल वाले हैं, इसी वजह से ये डोमेन यूकैरिया में आते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते, बल्कि ये फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। दे डिवेलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका करैक्टर है। इसी करैक्टर की बेस पर ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से डिफरेंशिएट होते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को प्रोटोजुआ हमने कहा और कहा कि ये एनिमल्स की तरह होते हैं। तो इनका कौन सा करैक्टर एनिमल्स से डिफरेंट था? वो यही करैक्टर डिफरेंट था कि एनिमल्स एम्ब्रियोज से बनते हैं, जबकि प्रोटोजोन्स एम्ब्रियोज से डिवेलप नहीं होते। इस वजह से प्रोटोजोन्स एनिमल्स नहीं है। एनिमल होने के लिए ये करैक्टर जरूरी है कि एनिमल्स एम्ब्रियो से ही डिवेलप होते हैं। दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज, ये इंजेस्ट करते हैं फूड को और बॉडी के अंदर ले जाके उसको डाइजेस्ट करते हैं। इसका ये करैक्टर इनको फंजाई से डिफरेंशिएट करता है। फंजाई फूड को पहले डाइजेस्ट करते हैं, अपने राइजोइड्स के जरिए से एंजाइम्स रिलीज करते हैं, फूड डाइजेस्ट हो जाती है और फिर डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि यहाँ पर फूड को इंजेस्ट किया जाता है। इंजेस्ट किए जाने का मतलब है खाया जाता है। जो फूड इंजेस्ट की जाती है वो बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होती है, जबकि जो फूड एब्जॉर्ब की जाती है वो पहले बाहर ही बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करके डाइजेस्ट की जाती है और फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। एनिमल्स का ये करैक्टर इन्हें फंजाई से डिफरेंशिएट करता है। एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, जबकि फंजाई फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इंजेस्ट करने का मतलब होता है खाना, और एब्जॉर्ब करने में जैसे प्लांट्स अपनी रूट्स की मदद से एब्जॉर्ब करते हैं, इसी तरह की एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन इनके अंदर रूट्स नहीं होते, राइजोइड्स होते हैं जिनकी मदद से ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो करैक्टर्स ऐसे देखे। ये वाला करैक्टर, एम्ब्रियो वाला करैक्टर, इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से डिफरेंशिएट करता है, जबकि इंजेस्ट फूड वाला करैक्टर इनको फंजाई से डिफरेंशिएट करता है। किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फाइलम: फाइलम पोरिफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स, फाइलम नेमाटोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इनमें से हर एक फाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे।